मैं शायद अगला बाइक प्लान करने वाला हूँ। कितना BHP ये इंक्रीज करता है, क्या वेट रिडक्शन होता है? Now it is 215 after full system exhaust. दुबई का सबसे बड़ा स्टारबक्स का एरिया है। 35% हो गया। 35% हुआ ना। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के दिन पे हम सीधा ही सफ़र जो शुरू होने वाला है ना, हम यहाँ जाने वाले सिद्धि विनायक मंदिर में। एंड वहाँ से सबसे पहले दिन स्टार्ट करेंगे। घर से नहीं किया क्योंकि वहाँ पे जल्दी जल्दी हम सुबह यूजुअल जो हमारा दिन था वही किया हमने। सुबह सुबह उठे, खाए पिए एंड हाँ, तुम्हारे भाई ने बीएड भी सेट करा ली है। तो दिन था बहुत ज़्यादा डिले हो गया था एंड रात को आए थे हम एंड खाना खुना खाया वहाँ पे महाराजा वॉक में। फिर जू में वॉक की। वॉक करने के बाद में हम जैसे ही घर पहुँचे तो 1 बज गया था यार एंड हिम्मत नहीं थी क्लोजिंग करने की, तो दैट्स वाई मैं कहा चलो कोई बात नहीं। एंड अब सीधा बैग बुक टांग के पूरा तैयार होके हम जा रहे हैं सिद्धि विनायक मंदिर। एंड ये रास्ता है, ये देख लो, ये अंदर से जाता है। एंड यहाँ पे यार बिल्डिंग्स बहुत ऊंची ऊंची है। सीरियसली यू हैव टू सी द मुंबई। कल्ला ये देखने वाला शहर है यार, बहुत अच्छा है। तो गाइस हम यहाँ पे आ गए, ये है रिद्धि गेट। यहाँ से एंट्री होगी सिद्धि विनायक मंदिर की। बाकी देखते हैं कि आगे क्या बनता है क्या नहीं बनता। तो गाइस हमने यहाँ पे दर्शन कर लिए है और अंदर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी अलाउड नहीं थी। दर्शन बढ़िया हो गया है। तो यहाँ पे 2 तरह की चीज़ होती है, मैं आपको वो भी बताता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले होती चीज़ की 100 रुपीज़ की जो डोनेशन स्लिप होती है वो काटनी पड़ती है, या फिर 375 पर पर्सन की। बस वो लाइन का ही फ़र्क है, लाइन बड़ी या छोटी का होता है। एंड हमने 375, हाँ टोटल 1500 रुपये दिए है यहाँ पे। उसके बाद में प्रसाद यहाँ पे यार पास में डुकाटी का शोरूम पड़ता है। 6 के बाद में जो 1 लीटर वाला सुपर बाइक लेने वाला था उसमें मैंने ऑप्शंस दिए थे एंड उस ऑप्शंस के कारण मेरा बहुत ज़्यादा मन था कि मैं 10R लूँ, जो कि मैंने ले लिया। एंड CBR का भी मन था, पर CBR का जो डिलीवरी था ना डैट इज़ 5-6 महीने बाद की थी। तो एक बार ना मैं जाना चाहता हूँ वहाँ पे, बात करना चाहता हूँ कि इनके पास डिलीवरी क्या जल्दी हो सकती है अगर बुकिंग करा दे जो भी है। तो डुकाटी के बारे में भी साथ में ही है, तो एक बार चलते हैं। तो गाइस फाइनली हम आ गए हैं डुकाटी के शोरूम में। तो गाइस ये शोरूम हमारे रास्ते में पड़ रहा था, तो मैंने कहा चलो ठीक है डुकाटी के शोरूम में जाते हैं एंड इनसे पूछ लेंगे डुकाटी V4 पड़ा होगा जो नया वाला मॉडल है, तो वो भी देख लेंगे। तो गाइस हमारे लुधियाना में डुकाटी का शोरूम है नहीं ना, तो मुझे यहाँ पे ही जाना पड़ेगा बिकॉज दिल्ली में तो गेड़ा लगा नहीं है। तो मुंबई आए, तो मुंबई में आए हैं तो भाई साहब डुकाटी के शोरूम में आना बहुत ज़रूरी। तो दोनों के बाइकों के बारे में जाने की कोशिश करूँगा। क्यों जाना इसलिए ज़रूरी है कि शायद जब भी मैं अगला बाइक प्लान करूँगा ना, उसके लिए मुझे पता हो कि क्या है, क्या एक शोरूम पड़ता है, बुकिंग है, कितनी देर की है, सब कुछ। होंडा के बारे में तो पता ही है, डुकाटी के बारे में पूछ ही लेंगे, तो ठीक है, मोटा मोटा तो यही है। V4S की ही बात ओके। तो मुझे आप 2024 और 2025 का डिफरेंस बता दो। एंड व्हाट अबाउट द उसके बारे में मुझे ज़्यादा आइडिया। So basically full application सबका ड्राई क्लच का पूरा सेटअप आता है and full system exhaust is worth 30 lakhs. नहीं मानता। लेकिन सिर्फ यही कितना BHP ये इंक्रीज करता है, क्या वेट रिडक्शन होता है? Now it is 215 after full system exhaust plus 8 bhp पड़ेगा, फिर ड्राई क्लच पे plus 2 bhp पड़ेगा एंड शेव अराउंड 6 किलो 6 किलो वेट रिडक्शन एंड 10 kg प्लस BHP होगा। टॉप में क्या इंक्रीज? टॉप में भी 4% का इंक्रीज होगा। व्हाट्स द करंट BHP ऑफ दिस बाइक? 250 चाहे वो एस है चाहे वो नॉर्मल। हाँ, so basically S और इसमें एक फर्क है। तो S में इलेक्ट्रॉनिक सस्पेंशन आता है, लिथियम आयन बैटरी आती है और उसके रिम्स फॉर्ज रिम्स आते हैं, लाइटर व्हील्स 2 किलोस वो लाइटर देते हैं। साइड स्विंग हम जब डिसकंटिन्यू हुआ था ना, आई वाज वेरी मच अपसेट एंड स्टार्टिंग में ना इसकी लुक्स मुझे सही नहीं लगी। एज इट स्टार्टेड कमिंग इन फ्रंट ऑफ माय आईज ना, द लुक स्टार्ट ग्रो अप ऑन मी एंड मैंने कहा नहीं, ये ज़्यादा ब्यूटीफुल लुकिंग बाइक है देन दैट। सो गाइस अभी इनके पास टेस्ट राइड के लिए V4 नहीं है करंटली, ये सेट। एंड नंबर 2 दे डू नॉट हैव ईदर V2 अभी
B2 के लिए कल कहते हैं कि मिल जाएंगे, बट यस स्क्रैम्बलर पड़ा है इनका, 23 की BHP है, तो वो चला के देखते हैं, इसको ग्लिम्स मिल जाएगा कि मिड रेंज में कैसा होता है बाइक्स। वैसे कभी मेरे साथ बैठी नहीं ना मेरे सुपर बाइक में, तो इसको हमेशा शिकायत होती है। सेफ्टी के लिए कह रहा हूँ मैं यार, ऐसे मत करो। बढ़िया सी डिश बना के राइड करके आ गया। It's 890। इसको भूख लगी हुई है, तो हम देखते हैं यहाँ पे कुछ ना कुछ हम इसके लिए खाने के लिए देख रहे हैं। फिलहाल हम अभी बताते हैं कहाँ आए हुए हैं। यहाँ पे है एपिलिशियस, ये है एपिलिशियस, ये छोटा सा कैफ़े है गोरेगांव में, बट इट इनके पास स्ट्रॉबेरी फर्स्ट मेन्यू, तो उसको बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, तो यहाँ से हमने ये वाली दुकान से हमने ये ले लिया है। बड़ी दूध को सिर्फ सूंघ रही है। नहीं, दूध वो कह रही है अरे कैमरे यार, बंद करो अपने अपने। नहीं, वो कह रही स्ट्रॉबेरी केक खाना है जो हम खाने आए हैं। नहीं वो ना मेरा खाना खा रहे हैं। ठीक है ठीक है। तो यूजुअली मैं खाता नहीं है। ओ आप तो खाते ही नहीं थे चीजें, आपके कैमरे से रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं चीज से। हेल्दी है, अच्छा हेल्दी क्या है इसमें? पनीर है ना। इसके अंदर पीनट्स है। अच्छा जो बाहर का हिस्सा है, ये जो इसका तेल से भरा हुआ है, ये क्या है ये फिर? बेक्ड है। ये क्या है? यार मुंबई आया तो थोड़ा सा इट्स बेक्ड। मुंबई आया तो साथ ना दे। मुंबई आया कोई बात नहीं। हाँ चलता है। आलू वाली में ये मतलब विदाउट शुगर, नो शुगर। वाला मुंबई स्पेशल है नमकीन का, और जिससे ज़्यादा स्पाइसी है वो मेरे लिए स्पेशल है। झूठा। क्या बोले? तो गाइस ये है फकोशिया ब्रेड में मेरा पेस्टो वाला सैंडविच, एंड ये पनीर टिक्का सैंडविच है। तीसरा आ रहा स्पाइसी सैंडविच, वो भी बहुत स्वाद है। और हमने ये एक पीस और मंगवा लिया, सच में यार ये बहुत ज़्यादा स्वाद है। तो गाइस ये आ गया मुंबई मसाला वाला सैंडविच, ये काफ़ी स्पाइसी है हार्दिक के लिए, क्योंकि मैं तो नहीं खा पाऊँगा। ये कहता मैं सुबह दूध से कर लूँगा। ये क्या? सर हमारे तो एक डिस्काउंट चल रहा है। ओवरऑल बिल पे ना आप एक नंबर डाइस थ्रो करेंगे ना, तो टॉप पे जितना नंबर आएगा उतना % आपके बिल के ऊपर डिस्काउंट मिलेगा। क्या बात है? अरे कौन करेगा? मजाक तो नहीं कर रहे हैं? हवेला देख ले। 6.5 लो जी। ये गलत है, चीटिंग करता है ये चीटिंग करता है। हाँ शकुनी, ये शकुनी मामा बन जाएगा इस चक्कर में, डिस्काउंट के चक्कर में। हाँ तू और अपने लेके कैसा? नहीं, मैं नहीं करूँगा, हार्दिक करेगा। चल हार्दिक तू कर। मैं करती हूँ। नहीं दोनों इकट्ठे होते हैं, मैं दोनों कैसे इकट्ठे एक्टिंग होते हैं। करूंगा जो मैं तुम्हारे बच्चों के साथ करूंगा। शिकुनी मामा कहते हैं एक कर सकते हैं। बच्चे हाँ एक एक कर सकते तू मामा वो बोला, फिर कृष्ण जी का बच्चा जम गया तो मामा ने कट देना उन्हें। एक कशिश को दे दे डाइस। अरे इकट्ठी कर ले अपन, चल। कोई इशू नहीं। चल अरे तू कोई किसी ने अरे नहीं चलना यार। यार 1 1 2 3 गो चल। पहले तू घर में 3 हाँ 35% हो गया। 35% हुआ ना? 8% डिस्काउंट मिल गया है हमको। 35 हुआ ना? 3 और 5 तो हार्दिक तिक्कड़ है। 53% मैं क्या पंजड़ 53% ऑफ 5 and 3। ऐसा करते हैं हम फ्री कर खा के चले जाते। नहीं सॉरी 6 का गाइस हमें 8% का, तो गाइस हमें 8% का डिस्काउंट मिल गया। अब टोटल बिल देखते हैं कितने का है, क्योंकि बहुत कुछ खाया आपने, बहुत कुछ खाया। अमेजिंग। ज्यादातर सारा ही स्वाद था। जिन्होंने गीटियाँ घुमाई है ना, बिल भी वही देंगे। चक्कर नहीं। बड़ी खुशी से गीटियाँ घुमा रहे हम थे। देंगे बिल, कार्ड आपका मेरे पास ही है। कार्ड दे, एक सेकंड ये ले। मैं देती हूँ बिल, मेरे नाम पे है, कार्ड दे। कशिश शर्मा तो नंबर नहीं दिखा रहा, नंबर स्वाइप हो जाना, पता लगे पूरे इंस्टाग्राम में यूट्यूब में सारे स्वाइप मार रहे हैं। ये किस के OTP आ रहे हैं मुझे। मेरा ये लगता है YouTube पेमेंट निकाल कर रहा लिया है कार्ड, तो लाओ मशीन देना। टैप नहीं ऑफ किया।
so chocolatey. Cheers. सो गाइज एक में स्टिंग एनर्जी है और दूसरी मर्सिडीज की फॉर्मूला 1 वाली टीम का। देखो यार कितना सही लग रहा है। ईशा माली का घर। सो गाइज ये है अंबानी का घर दूर से, एंटीलिया, और ये रेमंड की बिल्डिंग है और ये एंटीलिया। सो गाइज जो ये टनल है ना, ये टनल समुंदर के अंदर से होके जाती है। देखोगे इस साइड हो गया ना, बाहर पूरा का पूरा समुंदर है। ये देखो कितनी लंबी टनल है यार, क्या ही मज़ेदार सिटी बनाई हुई है यार। ये टनल चेक करो, 2.5 किलोमीटर की अभी भी पड़ी हुई है। अमेजिंग व्यूज यार, अमेजिंग व्यूज। ये देखो कितनी ज्यादा सुंदर बिल्डिंग है यार, अमेजिंग बिल्डिंग यार। सो गाइज यहाँ पे हम इस एरिया में आए यार, इतना ज्यादा ब्यूटीफुल एरिया ना। ये है कोलाबा और हम जाने वाले हैं स्टारबक्स। मुंबई का सबसे बड़ा स्टारबक्स है, वहाँ पे हम जाने वाले हैं जस्ट टू हैव अ लुक कि यार मुंबई का सबसे बड़ा ग्रैंड। और ये स्टारबक्स नॉर्मल नहीं इसको कहते, इसको स्टारबक्स रिजर्व। तो हम वहाँ पे जा रहे हैं, ये कोलाबा के एरिया में। 3-4 दिन चाहिए हर चीज़ को एक्सप्लोर करने के लिए। लुक एट दिस बिल्डिंग, अमेजिंग। तो गाइस अब फाइनली हम उस एरिया में आ गए जहाँ पे मुंबई का सबसे बड़ा स्टारबक्स का एरिया है। तो गाइस मैं यहाँ पे इसलिए मैं चाहता था कि देखना यहाँ पे स्टारबक्स जो रिजर्व है, जिसका नाम है स्टारबक्स रिजर्व, वो कैसे दिखता है। आइए आपको दिखा दूँ। सो गाइस अब अंदर जाके देखते हैं कि क्या है इस स्टारबक्स रिजर्व में। कैमरा मैंने अपने हाथी को दे दिया क्योंकि कहते कैमरा अलाउड नहीं है, तो मैं अपने आईफोन से शूट कर रहा हूँ। ये वाली पॉलिसी मुझे खास समझ नहीं आई, बट यस क्या सुंदर व्यू है यार। चेक करो, क्या ही बात है यार। ये देखो यार, ये वाइड एंगल व्यू है, देखो अमेजिंग यार, अमेजिंग। कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है यार, कितना अच्छा। ऊपर भी बैठने को जगह है, नीचे भी बैठने को जगह है। और ये चेक करो यार, कमाल है यार, कितना ज़्यादा सुंदर व्यू है। और ये है स्टारबक्स रिजर्व, तो आर तभी लिखा हुआ है बिकॉज इट्स अ रिजर्व थिंग। एंड यहाँ पे कुछ, अगर आप ये चेक करोगे, यहाँ पे कुछ गुडीज़ वगैरह रखे हुए हैं इन्होंने। एंड कॉफ़ीज़ है, गुडीज़ है, कप्स, ये चीज़ें हैं, ये है चीज़ें, ये देख लो, ये कुछ कप्स है। एंड ये है मतलब 1 2 3, अगर इस एंगल से देखोगे आपको 3 अलग अलग दिखेंगे। अगर आप उस एंगल से जैसे जैसे ये देखो, आपको अभी 3 दिख रहे हैं ना, 1 2 3 अलग अलग दिख रहे हैं ना। मैं जैसे इस तरफ जाता रहूँगा ना, अब चेक करो, यहाँ से आपको पूरा सिंगल पीस लगेगा एंड यहाँ से आपको अलग अलग 3 पीस लगेंगे। यार कितनी सुंदर आर्किटेक्चर है यार, कितना सुंदर लग रहा है यार। मैं तो हैरान हूँ कि मुझे पता नहीं था। मैंने तो यहाँ पे बस स्टारबक्स सर्च किया एंड एकदम आगे कि स्टारबक्स रिजर्व इज़ द बिगेस्ट स्टारबक्स इन इंडिया। कितना सुंदर एक्सपीरियंस है यहाँ पे यार, अमेजिंग। दैट इज़ वाई यार मुंबई घूमना बहुत ज़रूरी है। मुंबई को बड़ा अंडर एस्टिमेट करके रखा था। मैं कहा चलो मूवीज़ में ना सुंदर सुंदर दिखता होगा, पर रियल लाइफ में यस, मुंबई घूमना मीन्स आप बड़े बड़े होटल्स की बात नहीं कर रहा है। यहाँ पे मुंबई के सारे एरियाज़, अंधेरी हो गया, न्यू नवी मुंबई हो गया, अंधेरी वेस्ट, अंधेरी ईस्ट, सेंटा क्रूज, बांद्रा, और कहाँ घूमे थे, बोरीवली, गोरेगांव, कोलाबा, जहाँ पे यहाँ पे जो स्टारबक्स रिजर्व है वो कोलाबा है। अमेजिंग यार, अमेजिंग। मेरे पास शब्द नहीं है क्या क्या बोलूँ। अभी कॉफ़ी पीते हैं, फिर आपको और दिखाता हूँ मैं ऊपर का व्यू और यहाँ के अंदर का व्यू। सो ये है गाइज इनकी अलग अलग तरह की कॉफ़ीज़। ये प्रॉपर इन्होंने प्रोसेस बताया है कि कॉफ़ी ड्राइंग सबसे पहला स्टेप होता है, कॉफ़ी ड्राइंग। ये है इन्होंने यहाँ पे दिखाया हुआ हर चीज़ का कि कॉफ़ी ड्राइंग का प्रोसेस है। कॉफ़ी इज़ ड्राइंग टू इंश्योर द बीइंग रिच राइट इन मॉइस्चर लेवल वगैरह, सारा इनका नेचुरल मेथड्स है। उसके बाद में कॉफ़ी प्रीचमेंट होती है। कॉफ़ी प्रीचमेंट में क्या होता है, थिन वाइट प्रीचमेंट, द लेयर लाइक पेपर स्किन, सफ़ेद रंग की स्किन होती है, उसकी फिर प्रीचमेंट करते हैं। फिर ये ग्रीन कॉफ़ी बीन्स होते हैं, ये अनरोस्टेड होते हैं। तो अनरोस्टेड ग्रीन कॉफ़ी बीन्स आपने सुना ही होगा। एंड फिर है जी ब्लॉन्ड रोस्ट किया जाता है। अब 3 तरह के रोस्ट होते हैं, एक होते हैं लाइट रोस्ट जो कि ब्लॉन्ड रोस्ट भी कहा जाता है, फिर आता है मीडियम रोस्ट, फिर डार्क रोस्ट। ये तीनों तरह के इन्होंने प्रॉपर रोस्ट दिखाए हुए हैं। अमेजिंग एक्सपीरियंस है। दिस इज़ द एक्सपीरियंस ऑफ स्टारबक्स। आप यहाँ के स्टारबक्स में आओगे ना, आप अकेला कॉफ़ी पीने नहीं आ रहे हो, यहाँ की एक्सपीरियंस देखने आ रहे हो। सो ये मीडियम रोस्ट, ये डार्क रोस्ट, कितना सही अमेजिंग बीन्स है यार, क्या क्वालिटी है यार। तो ये है स्टार, यहाँ पर वाइड एंगल। तो दिस इज़ स्टारबक्स रिजर्व, ठीक है। वी हैव सर्च फॉर द वर्ल्ड फॉर द रेयरेस्ट स्मॉल लॉट ऑफ कॉफ़ीज़ एंड आर्टिफुली रोस्ट them at a Starbucks reserve
रोस्ट्रीज अमेजिंग यार। और ये तो मुझे फ़ैन ही है, इन चीज़ों का तो मैं फ़ैन ही हूँ यार, कमाल है। क्या व्यू है यार, क्या व्यू है। अभी ऊपर जाके आपको प्रॉपर व्यू दिखाता हूँ नीचे का, बहुत सुंदर है। इतनी सही सुंदर चीज़ तो मैंने कहीं नहीं देखी, सच में कह रहा हूँ गाइस कि मैंने पहला ऐसा स्टारबक्स देखा है। तो सच में कह रहा हूँ गाइस, मैंने पहला ऐसा स्टारबक्स देखा है, सुना भी नहीं था, मुझे नहीं पता था स्टारबक्स रिजर्व नाम की चीज़ होती है। मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा, आई एम अ वेरी सिंपल पर्सन, बस अपनी कॉफ़ी घर में बनाता हूँ, घर में पीता हूँ और दैट्स इट। बट यस, ये है स्टारबक्स रिजर्व। वेलकम टू स्टारबक्स रिजर्व। मैंने पूछा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल कॉफ़ीज़ एंड ये रिज़र्व। तो ये चेक कर रहे हो ना आप, ये रिज़र्व का मेन्यू है। एंड इन्होंने मुझे बताया कि पूरे इंडिया में एक ही स्टोर था पहले एंड अब दूसरा स्टोर हो चुका है दिल्ली में। तो सबसे पहले यहाँ पे ही ये फर्स्ट इंडिया का रिज़र्व स्टोर है। रिज़र्व स्टोर में जो बीन्स यूज़ होते हैं ना, आप बता दोगे, मुझे एक्सप्लेन कर दोगे थोड़ा सा? फर्स्ट ऑफ ऑल से जो रिजर्व स्टोर है ये ऑल ओवर इंडिया में सिर्फ 2 ही स्टोर है। एक यहाँ पहला एक ही था जो अभी सिर्फ मुंबई में था, बट अभी वी हैव ओपन इन दिल्ली एज वेल। एंड द सेकंड थिंग इज जो रिजर्व में जो बीन्स होता है वो यूज अलग, मतलब अलग है वो नॉर्मल स्टारबक्स से अलग है, प्रीमियम बीन्स है। हाँ, प्रीमियम बीन्स है। और वहाँ की जो कॉफ़ी मेथड्स वहाँ पे जैसे कि आप 4-5 मशीनें हैं। तो गाइज मैंने ये वाली कॉफ़ी डिसाइड की है, कैमिक्स कॉफ़ी। ये बड़ी एक्सक्लूसिव है, किसी भी स्टारबक्स में ये वाली कॉफ़ी नहीं मिलती है। आप ये ट्राई कीजिए। इसमें 2 वर्जन आते हैं, हॉट एंड कोल्ड, एंड आई विल प्रेफर द कोल्ड ब्रू। एंड ये प्रॉपर हैंडमेड कॉफ़ी है। कहते हैं कि इसकी ब्रूइंग, जो कॉफ़ी की ब्रूइंग होती है और इसकी ब्रूइंग में बहुत फ़र्क होता है। सो डैट इज़ वाई इट इज़ वेरी एक्सक्लूसिव टू द स्टारबक्स हियर रिजर्व, जैसे कि आप देख पा रहे हो। एंड ये जो बनने का प्रोसेस है आपको साथ साथ में मैं दिखाता रहूँगा। एंड तो सर ये इन्होंने खुद ही प्रेफर किया था कि लेट्स गो विद द कोल्ड ब्रू, नहीं तो हॉट ब्रू भी ले सकते थे। एंड शुरू हो गया प्रोसेस। ये अभी आप क्या कर रहे हो? इसको मैं पेपर को वेट कर रहा हूँ। ओके, तो लाइक उसका जो पेपर इट है वो रिमूव होएगा उसमें। तो ओके, सो पहले पेपर को पूरा वेट कर रहे हैं विद हॉट वाटर ताकि पूरा ब्लेंड हो जाए। ये अब मेरी कॉफ़ी डल गई है, इसमें पेपर वेट हो गया। पेपर वेट होने के बाद अब ये जो कॉफ़ी है ये डल गई है एंड ये हॉट वाटर। क्या ही अमेजिंग, मतलब ये थोड़ा सा सेटिस्फाइंग लगता है कि ये यू विल फाइंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रूइंग मेथड। ओके, जैसे फ्रेंच प्रेस, pour over, Chemex and siphon. So Okay. highlighter that coffee is brewed perfectly visually. अमेजिंग आइज्ड। सुमात्रा तो अलग है, जो मैं कॉफ़ी मशीन तो मिले ना, मैं सुमात्रा, यू नो गाइस कि हाउ मच आई लव सुमात्रा, यू नो। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो ये इन्होंने कॉफ़ी कार्ड दी है, इट्स तांजानिया कॉफ़ी। यहाँ पे प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है, मैं आपको बता दूंगा बाद में। तो मैं लाइव मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस रिज़र्व का, स्टारबक्स रिज़र्व की तांजानिया कॉफ़ी का मैं आपको बताऊँगा। एंड पहला सिप लेने वाला हूँ आपके सामने एंड आपको मैनुअल बताऊँगा, ऐसे कुछ नहीं है, ठीक है? बिकॉज अब मैं कॉफ़ी फ़ैन सुमात्रा पीता हूँ, तो अभी मैं बताऊँगा कैसा टेस्ट लगता है। यस, इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द मशीन कॉफ़ी। चाहे ये बीन्स हम मशीन में भी कर ले तो उसका अलग टेस्ट निकलेगा। एंड यस, इट इज़ डिफरेंट। तो हाईली रिकमेंड आप आइए कैमिक्स में, ये ट्राई कीजिए स्टारबक्स में कैमिक्स वाला, बिकॉज वैसे भी कहीं और मिलेगा नहीं। बिकॉज दिल्ली में अब खुल चुका, वो अलग बात है, बट यस मुंबई फर्स्ट था इंडिया का। तो एक्सपीरियंस एंजॉय कीजिए। कशिश, कैसा लगा एक्सपीरियंस इन कॉफ़ी? एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहा। एंड ये जो रिज़र्व एक्सपीरियंस है इट इज़ वेरी गुड। और हमने एक कॉफ़ी बाई की है, ये क्रिसमस की रिज़र्व कॉफ़ी है, वो पूरे इंडिया में नहीं मिलती कहीं पे, यहाँ ही मिलती है। तो डैट इज़ वाई आई बॉट द कॉफ़ी। शायद वो अब दिल्ली के स्टोर में मिलती होगी, क्योंकि दिल्ली में अब रिज़र्व स्टोर भी खुल चुका है। तो इंडिया का जो फर्स्ट स्टारबक्स खुला था ना, वो ये था फर्स्ट स्टारबक्स, मतलब रिज़र्व की बात नहीं कर रहा। तो पहली बारी पता नहीं 20 साल पहले आया था या 30 साल पहले भी आया होगा, उसमें मुझे पता नहीं, 10 या 15 साल की या 20 साल की एनिवर्सरी हुई थी। दैन इन्होंने स्टारबक्स रिज़र्व को चेंज कर दिया, पूरा रिज़र्व में ले आए, प्रीमियम ले आए। तो दिस इज़ द स्टोरी ऑफ स्टारबक्स। एंड ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। एंड यहाँ की कॉफ़ी मैंने पी है ना, अमेजिंग। एंड मैंने तभी वो ले लिया, वो पैकेट मुझे अप्रॉक्सीमेटली 2400 का पड़ा, बट यस वो वर्थ इट होगा, मुझे पता है, बिकॉज आई एम ए कॉफ़ी लवर। जो बंदा कॉफ़ी लवर है ना, वो बीन्स से पहचान जाएगा कितनी सही है कि नहीं।
तो ठीक है, तो गाइस अभी कहीं और चलते देखते हैं यार कहाँ पे जाएंगे, आपको दिखाऊंगा साथ में। चलो, बहुत सुंदर